नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ पीछे खड़ी हैं इस एक पत्रकार के पीछे, तो स्वाभाविक है कि ये नौबत आनी थी। इसका अंदाज़ा मुझे पहले भी था, लेकिन जिस दिन आता है उस दिन अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जब भी मेरे बारे में मूल्यांकन करें, इस बात की सहानुभूति मुझसे ना रखें कि मैं चिट्ठी छांटता था। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि अचानक चाय बेचने की बात करने लग गया। उतर रहा हूँ जहाज़ से, बात कर रहा हूँ चाय बेचने की। सहानुभूति के लिए या फिर अपने संघर्ष को महान बताने के लिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इस देश में हर किसी का संघर्ष ही पहाड़ चढ़ने के जैसा है। आप एम्स के बाहर मरीज जो खड़े हैं, उनके परिजन जो खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि उनकी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और आपका दुख कितना कम है, छोटा है। लेकिन आज के दिन मैं आप सभी के बीच दर्शकों की बात करना चाहता हूं। इस दौर में कुर्सी पर बैठे किरदारों को टूटते हुए देखा, सबने देखा। संस्थाओं को भस्म होते देखा, आपने देखा। नफरती तूफान में लोगों को भटकते देखा, मगर मैंने इसी दौर में एक नई संस्था भी बनते देखी है। वह संस्था है जनता की संस्था, दर्शकों की संस्था। दर्शक ही अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। आप दर्शकों की संख्या भले कम है, मगर आप दर्शकों ने मिलकर जर्जर किए जा रहे इस लोकतंत्र में जनता नाम की संस्था का पौधा सूखने से बचा लिया। एनडीटीवी में मुझे जब भी अवसर मिला, मैंने जान लगा दी। मैंने कभी उन अवसरों को अपने लिए नहीं देखा, बल्कि यही सोचा कि ये अवसर मुझे आप दर्शकों के लिए मिला है, इसलिए उन सभी अवसरों को आप दर्शकों की कहानियों से भरता चला गया और मैं आप दर्शकों का होता चला गया। आपका दावा मुझ पर बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ। आप मुझ पर बहुत दावा रखते हैं। मेरे आसपास आप दर्शकों की वजह से एक न्यूज़ रूम बन गया था, पब्लिक न्यूज़ रूम, जो दफ्तर के भीतर नहीं, आपके घरों में था, आपके दिमाग में था। दुनिया भर में फैले कितने दर्शकों ने आगे आकर मेरी मदद की है। आपने कभी मुझसे पैसे भी नहीं मांगे, कभी एहसान तक नहीं जताया। विदेशों में मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड किया, रिसर्च किया। मेरा हर कार्यक्रम किसी न किसी दर्शक के सहयोग का उदाहरण है। आप दर्शकों ने मेरी जानकारियों को दुरुस्त किया है, गलती की है तो डांटा भी है और काफ़ी कुछ उसमें जोड़ भी दिया है। कई सारे एक्सपर्ट, कई सारे छात्र, कई सारे प्रवासी भारतीय, स्थानीय भारतीय दर्शक बनने के साथ साथ मेरा साथ दे रहे थे और पत्रकार भी बन रहे थे और इस पेशे के एक छोटे से द्वीप को बचा रहे थे। इस प्रक्रिया को बिखरते देखना, दर्शकों के बनने की प्रक्रिया को बिखरते देखना और फिर से बनते देखना बहुत सुखद अनुभव रहा। आप दर्शकों में से कईयों ने मेरे लिए अलग अलग भाषाओं से अनुवाद तक कर दिया। संसाधनों की हमेशा मेरे पास कमी रही, मगर आप सभी ने मिलकर पूरी कर दी। सिर्फ इसलिए कि प्राइम टाइम में जो भी जाए ठीक से जाए। वो मेरा नहीं, आपका प्राइम टाइम था। कभी खराब शो कर दिया तो आपने अपनी निराशा बताने में कोई संकोच नहीं की। आप वाकई लाजवाब हैं। दर्शक ही मेरे नियमित संपादक हैं, निरंतर संपादक हैं आप दर्शक मेरे। मैं अक्सर कहता हूं कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है। आपके जैसे दर्शकों के होने में ही किसी रवीश कुमार का होना है। आप हर मौसम में बरसात बनकर आ जाते हैं, सूखते पेड़ों को हरा करने आ जाते हैं। आज आपकी बदौलत यूट्यूब पर, ट्विटर पर कितने ही पत्रकार खड़े हो गए। आप उन सभी के पीछे खड़े हैं। आज कई वेबसाइट हैं जिन्हें आप सब्सक्रिप्शन के बहाने आर्थिक मदद देते हैं। जब लोकतंत्र में एक भी संस्था नजर नहीं आ रही थी, अदालतें कमजोर नजर आ रही थी, आ रही हैं, आप दर्शक नजर आ रहे थे। आज के दौर में आप ही पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान हैं। पत्रकारिता अब संस्थानों में नहीं बची है, आप जैसे दर्शकों के बीच बची हुई है, जिनकी मदद से आज पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। यही आपका इस वक्त में सबसे बड़ा योगदान है। हो सकता है कि कोई जनता की आवाज को पूरी तरह कुचल दे, उसकी आवाज पर धार्मिक नफरतों की आंधी धूल को भर दे, ढक दे, लोकतंत्र को मिटा दे, मगर आप दर्शकों का होना
हौसला देता है कि लोकतंत्र भले ख़त्म हो जाए मगर उसकी चाहत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे दर्शक अपनी जवाबदेही को, जिम्मेदारियों को बहुत खूब समझते हैं। इस मुश्किल वक्त में आपने एक पत्रकार पर भरोसा किया, उसे कितना प्यार दिया। कई बुज़ुर्ग माँओं ने मेरे बाल सहला दिए, गाल छू लिए, तो किसी ने मेरे गमले में गुलाब के फूल लगा दिए, किसी ने चने का सत्तू भेज दिया कि मेरी सेहत ना ख़राब हो, किसी ने शहद भेज दी, किसी ने धूप में खड़े देखा तो सर पर गमछा तान दिया और छाता खोल दिया, किसी ने जेब में कलम रख दी, महंगी कलम। आज के दिन मैं एनडीटीवी से ज़्यादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूँ। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे आप दर्शकों पर नाज है। कई बार लगता है कि मैं संस्था का कम आप दर्शकों का प्रतिनिधि ज़्यादा हूँ। मुझे काम करने की आज़ादी मिली संस्था में, निर्बाध आज़ादी, और उस आज़ादी को मैंने हमेशा संभाल कर रखा, क्योंकि आपकी तेज़ नज़र मुझ पर थी। खुद को काफ़ी संभाला कि कुछ गलती ना आ जाए, कुछ मुझसे चूक ना हो और मुझ में अहंकार ना आ जाए और बदले में आज़ादी चली जाए। मेरे आगे दुनिया बदलती रही मगर टेस्ट मैच के खिलाड़ी की तरह पिच पर टिका रहा। पर अब किसी ने मैच ही ख़त्म कर दिया है, उसे T20 में बदल दिया है। जनता को चवन्नी समझने वाले जगत सेठ हर देश में हैं, इस देश में भी हैं। अगर वो दावा करें कि आप तक सही सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि डॉलर अपनी जेब में रखकर आपकी जेब में चवन्नी डालना चाहते हैं। पत्रकार एक खबर लिख दे तो जगत सेठ मुकदमा कर देते हैं और फिर सत्संग में आकर प्रवचन भी देते हैं कि वे पत्रकारिता का भला चाहते हैं। आप दर्शक इतना तो अपना भला समझते होंगे। इसलिए आज मैं अपने संस्थान से ज़्यादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि हिंदी का पत्रकार छत क्यों नहीं छुपाता है। ऐसा क्यों है? हिंदी पत्रकारिता के कई श्रेष्ठ संपादकों, पत्रकारों के कार्यों पर निगाह रहती थी। उनकी गहराई हैरान करती थी। फिर भी लगता था कि उनकी बात ज़माने तक ठीक से नहीं पहुंची, पेशे के भीतर उन्हें उनकी जगह नहीं दी गई। पत्रकारिता का मतलब अंग्रेजी का पत्रकार होना हो गया। इसके कुछ ठोस कारण भी हैं, उनमें विस्तार से जाने का समय नहीं है। लेकिन तब भी हिंदी के जुझारू पत्रकार आसमान क्यों नहीं छू सकते हैं, यह बात कचोटती रही। इन सब बातों ने मेरे व्यवहार में काफ़ी बदलाव कर दिए। भाषा को संयमित किया, मर्यादित किया, ताकि हिंदी का प्रभाव कम ना हो। बहुत सजगता से अपना काम इस तरह से किया कि लोगों को, देश के किसी भी हिस्से के लोगों को मेरी हिंदी से प्यार हो जाए। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, भोजपुरी है। भोजपुरी गांव है मेरे लिए। हिंदी मेरे लिए भाषा का वो शहर है, पहला शहर, जहां मैं गांव से शहर आया था। लेकिन मुझे भारत के हर राज्य के दर्शकों से प्यार मिला है।